आपको लग रहा है क्या कि सुंदर मेरठ हमारा हो गया है? आप लोगों की वजह से सुंदर मेरठ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन आप जो है अगर ऐसा काम करेंगे, साफ सफाई स्वच्छता से रहेंगे, तो हम गर्व से कह सकते हैं हमारा स्वच्छ मेरठ और सुंदर मेरठ रहेगा। हाँ, ऐसी आप देखो ये आ गई कूड़ा, इसी में उठा के पलट दो, और पलटने के बाद में क्या होता है, हमें ऐसा काम करें। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर ले, उसमें सारी जानकारियां पढ़ ले। तीसरी बात, उससे भी दिल ना भरे तो अगर कोई समस्या है आपको, तो आप 1533 पे कॉल करके 1533 पे कॉल करके आप जो है अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। 1533 पर फोन करेंगे तो ये नगर निगम ऑफिस। हाँ, बिल्कुल सही बात है, और वहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। तीसरी बात, पॉलीथीन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पॉलीथीन का इस्तेमाल करता हुआ अगर कोई व्यक्ति पाया गया तो ये समझ लीजिए नगर निगम के द्वारा कम से कम 25 से 30 हजार रुपए का चालान देना पड़ेगा। एकदम सही बात कह रहे हैं, क्योंकि पॉलीथीन इस्तेमाल करने से हमें ही नुकसान हो रहा है, जलाएंगे तब भी नुकसान है। जलाने से हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता है, और दफनाने से हमारी मिट्टी की, खेतों की उपज जो होती है वो कम हो जाती है। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, खाना बच गया पन्नियों में भर के दरवाजे के सामने रख देते हैं ना, और क्या कहते हैं, बेजुबान जानवर जो है उनके हाथ पैर तो होते नहीं कि खोल के खा लेंगे, अब वो बेचारे वैसे ही खा लेते हैं। अब हाँ, पन्नी सहित खा लेते हैं, अब हाथों में पन्नी चिपक गई, उनकी अकाल मृत्यु हो गई। अब पाप का भागीदार कौन बना? तो इस वजह से किसकी जिम्मेदारी बनती है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें? हम लोगों की। तो इस वजह से आप जब भी बाजार जाए, घर से झोला लेके जाए, जो भी पॉलीथीन इस्तेमाल करता हो तो आप उससे बता दीजिए भैया हमें झोले में दे दीजिए, पॉलीथीन हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पॉलीथीन हजारों साल तक पड़ी रहती, कभी गलती नहीं है। आपने देखा होगा लोहा भी 10 साल मिट्टी में डाल दिया जाए तो गल जाता है, लेकिन पॉलीथीन कभी गलती नहीं है। इसी वजह से नहीं गलती है, इसीलिए पॉलीथीन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और स्वच्छता के 2 रंग हैं, एक है हरा, दूसरा है नीला। हरे डस्टबिन में आपको गीला कूड़ा डालना है, और नीले डस्टबिन में सूखा कूड़ा डालना है। गंदगी से आजादी हमें कब मिलेगी? जब हम साफ सफाई स्वच्छता से रहेंगे, अपना घर साफ स्वच्छ रखेंगे, अपना मोहल्ला साफ सुंदर रखेंगे, तब जाके हमारा गली मोहल्ला, आज अगर आप करेंगे तो कल आपको देख के दूसरा करेगा। जैसे आपने कहा वो नालियों में डालते हैं, अगर आप डस्टबिन में डालेंगे तो कल आपको देख के दूसरा भी डस्टबिन में डालेगा। सोचो अगर ऐसी सुविधाएं आ जाती हैं आपके बीच में, तो आपका जो मेरठ जिला है वो एकदम साफ सुंदर स्वच्छ हो जाएगा भैया। तो बात तुमने सही कहा भैया। और बीमारी का नामो निशान मिट जाएगा अपने मेरठ। सही का कारण सिर्फ एक है, वो बीमारी का कारण है सिर्फ और सिर्फ गंदगी। तुम्हारी घरवाली इतनी बीमार है, सुबह 4 बजे उठी और उठने के बाद में झाड़ू लगाया, यूं करते गुनगुनाते हुए झाड़ू लगाते जा रही है, और देखा इधर सन्नाटा और देखा उधर सन्नाटा, उठा के कूड़ा कचरा जितना हुआ उसी नाली में डाल दिया। एक बात ये बताओ लाले भैया, अगर कूड़ा कचरा नाली में न डाले तो क्या तुम्हारे मुंह में डालेगा? हमारे मुंह में कूड़ा डालोगे? हमारा मुंह पे कूड़ा डालेगा, तुमको नजर आया? अबे भलाई का जमाने नहीं रहा है, हम तुमको समझाने हैं, तुम हमारे मुंह पे कूड़ा डालोगे? पूरे मोहल्ले के लोग कूड़ा कचरा उठा के रोड या खरांजे और नाली में डालते हुए भी काम नहीं करते हैं। पूरा मोहल्ला जो है कुआं में फानी, तो तुम भी फान रही हो। चलो फानो, चल के चलो। हम थोड़ी मान जाएंगे कुएं में। तो यार तुम दूसरों को देख देख के क्यों कर रहे हो? पूरा मोहल्ला कर रहा है। पूरा मोहल्ला नहीं कर रहा है। एक बात बताई गई हमको, तुम नाली में कूड़ा कचरा, इसीलिए एक बात ये बताओ, मोहल्ले में किसी के घर में बीमारी लगी है, लेकिन तुम्हारी लगी है। क्यों लगी है पता है? तुम नालियों में कूड़ा कचरा डालते हो, कल उधर से किसी का पानी आएगा, पानी ठहरेगा, कूड़ा कचरा सड़ेगा, अब उसमें उत्पन्न क्या हुए? मच्छर के काटने से सभी को पता है डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया जिसे जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। अब बताओ वो बीमारी पता नहीं कहाँ की बीमारी हमारे हिंदुस्तान में आके बस गई। किसने बसाया? हम ही लोग बचाए भैया। बीमारी को किसने पैदा किया? हम ही लोग पैदा किया। तो ऊपर वाले का दोष क्यों दे रहे हो कि ऊपर वाला बीमारी दे रहा हमको? ऊपर वाले का दोष क्यों दे रहे हो? अरे रुपए में 80% बीमारी तो सिर्फ हम पैदा करते हैं, हम लोग। इसी वजह से कहते हैं खान पान दूषित है, जिनके रोग रेखा लागे उनके, और दूसरी जगह बासी खाना ताए समझो जहर समाना, जिस पर देखो मक्खी दूर उसे कभी मत खाना भूल। बचपन ज्ञान मिलेगा, जैसा जीवन लक्ष्य बनेगा वैसा। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो यार। जब अच्छी से अच्छी शिक्षा दोगे, साफ सफाई स्वच्छता से रहोगे, तभी ना तुम्हारे घर की जो तरक्की बढ़ेगी। एक बात बताओ, कूड़ा कचरा कहाँ डालना?
डाले? कूड़ा कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालो। अच्छा। एक डस्टबिन रखो अपने दरवाजे के सामने, आप कूड़ादान में ही कूड़ा कचरा डालो और कूड़े वाले को ही कूड़ा दो। सुबह नगर निगम की गाड़ी आती है ना, जहाँ गाड़ी पहुँचती है वहाँ ठलिया नहीं जाती है, और जहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे ठलिया से कूड़ा उठाया जाता है। ये तो बात तुम सही कहा। अब उठा के कूड़ा कचरा उसी में पलट दो, तुम्हारा डस्टबिन साफ हो गया। और उसके बाद में उठा के डस्टबिन फिर वहीं पे धो के धर दो, आराम से कूड़ा कचरा बाहर निकल गया। नालियों में डालने से क्या मतलब है, कल नालियों के पास में अगर ठहरेगा दरवाजे के सामने, आप ही को तो पानी भरेगा, दरवाजे से आप बाहर निकलोगे तो दिक्कत किसको होगी, आप ही को तो होगी। हर चीज की प्रॉब्लम आप ही को होनी है, और ऐसा कोई नहीं है जो करता ना हो। झाड़ू भी आप लगाते हैं, रोज डेली लगाते हैं ना। एक बात और है भैया, हाँ। हम क्या बातचीत कर रहे हैं आपस में, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। भैया पहुंच गए अपने मार्केट में। कहा बताए भैया, देखो कितना उल्टा टेढ़ा जमाना आ गया है। बताओ कितनो मना करो कि भैया नाली में कूड़ा कचरा ना डालो, लेकिन कहा बतावे ये आदमी सब बड़ा परेशान होकर रह गए भैया। जब देखो तब कुछ नहीं होते है, उठा के कूड़ा कचरा नाली में डाल दिया है। अरे हद खत्म कर दिया है एकदम। अरे यार, जिम्मेदारी कोई नाम की चीजें नहीं बची है। अब कहा बताइए, अपने दोस्त से भी बड़ा परेशान हो गए। ये बड़ा जो दोस्त है जिसका नाम है लाले, और भैया हमारा नाम है पाले, लेकिन क्या बताओ भैया, हमसे कारण तुम्हें सही चौक पर मिल गए, और मिलने की तो बहुत दूर की बात है। अब अभी तक देखो दर्शन नहीं हुए हैं, आवाज आवे तो आज इनका देखो दिमाग हम एकदम सही कह दिया भाई। ये आदमी नहीं, एकदम बवाले जान है। सही बता रहे चाचा, ये जो हमारा दोस्त है ये बहुत परेशान आत्मा है। अभी आवे हुए देखो इनका दिमाग हम सही कर रहे हैं। अरे भैया लाले चला हुआ है। अरे भैया लाले, अरे नमस्ते सर जी, नमस्ते। अरे लाले, कौन है भैया, कौन है? अबे हमें पाले। यहाँ बोलिए, तुम्हारे पीछे है। कहाँ हमारे नीचे? अरे तुम्हारे पीछे। नमस्कार। अरे नमस्कार पर छूने का तरीका है बे? हैं? लाले भाई, हमारे माता पिता तो बताते हैं ऐसे ही पैर छुआ करो। अरे यार, अपने कहा बताए, तुम भी इतने बड़े हो गए लेकिन अकल नहीं आई। अरे चलो सब बात छोड़ो, हाँ। तुम यार इतने दिन कहाँ थे? हम भैया थे मेड इन चाइना हांगकांग हुलुलुलु में। हुलुलु यार कहाँ पड़ता है? अरे ये बहुत दूर पड़ता है भैया। अच्छा, हमको यहाँ छोड़ के तुम हुलुलु चले गए। अरे तो क्या करे, अब तुम तो आते हो नहीं भैया। तुम्हें तो हम कितना परेशान किए, कितना फोन किए कि भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, लेकिन आने की बहुत दूर की बात है। तुम्हारे तो दर्शन नहीं होते, तो भैया शादी हो गई, बीवी बच्चे में पड़ गए। भैया तुमको क्या पता, तुमको तो मालूम है कितनी बड़ी हमारे पर मुसीबत है। हाँ मुसीबत तो है, हमने सुना था भैया, जैसे आए वैसे दोस्ती के नाते मिलने चले। और बताओ भौजी क्या कर रही? ठीक है भैया, हाल चाल पूछो नहीं, सब बेकार हाल चाल है। अरे कहाँ हुआ? हाँ। तो बच्चे हैं, तुमको तो मालूम है, और बीवी हमारी आज 4 महीने से बीमार पड़ी है भैया। और क्या भैया, बीमार पड़ी है? हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाके उनकी दवाई लेके आओ और हम फिर बाद में आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, अब तुम भी सुनो, हम अकेले जा रहे हैं और तुम बाद में आना, दोनों लोग, ठीक है? हम चल रहे हैं भैया। हाँ चलो ठीक, जाओ तुम अपने घर में बीवी बच्चन का देखो, ठीक? हाँ चलो भैया, जो है अपने मोहल्ले में घूम ले और मार्केट में भी घूम ले, देखे मार्केट में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद में देखो जो है, उसके बाद में भैया बहुत बड़ी दिक्कत है लाले भैया। अरे क्या हुआ भैया? अभी तो समझा के भेजे हैं तुमको। डॉक्टर साहब कह रहे हैं हाँ। उनकी कौन से हम जांच करें, कौन से जांच करें उनकी? काहे? पूछो नहीं भैया, बच्चे के ना धगाधड़ लैट्रिन और धगाधड़ पलटी हो रही है। एक बात बताएं भैया, हमने अभी तुम्हारे घर का मुआयना भी किया है, मोहल्ले का भी मुआयना किया।